एक जंगल में एक चोर और एक साधु दोनों साथ रहा कर, साथ मीन्स उस एक ही जंगल में रहते थे। एक चोर था और एक साधु था। साधु बहुत अच्छे थे, नित्य भगवान का भजन करते, पूजा पाठ करते और एक कार्य करते, जो उस रास्ते से जाता तो उसे अपने आप बुला लेते, बैठो जल पी के जाओ, भोजन करके जाओ, ऐसे मत जाओ खाली बैठो। तो वो बड़ा और वो जो चोर था उस पर कोई और संसाधन ही नहीं था, उस पर एक ही साधन था कि जो उस रास्ते से निकले उसे लूट ले और लूट कर धनवन ले लेता और उसी से खा कमाता था वो। धीरे 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 उसकी बड़ी बदनामी हुई, आसपास के गांव वाले बड़े दुखी हुए, इतने दुखी हो गए कि इससे निजात कैसे मिले। ये सभी पुरुषों को सुननी चाहिए ईमानदारी से, सभी माताओं को। एक दिन सभी गांव वालों ने सोचा, इकट्ठे हो गए, बोले ये अकेला ही तो है, चलो हम सब इकट्ठा होके चलते हैं और आज इसका सुपड़ा साफ कर देते हैं, कम से कम रास्ता तो क्लियर रहेगा। तो अब जब इकट्ठे होके आए और उनका, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर निकल, आज देखेंगे तुझमें कितना बल है पापी, तूने इस रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है, हम सबको दुख देता है, चोरी करता है, कईयों को तूने मार भी दिया है, आज तेरी बारी। अब तो महाराज इतनी भीड़ की आवाज सुनी, वो डर गया, वो भागा छुप के, और भागता हुआ किसी ने देख लिया तो वो भीड़ उसके पीछे भागी। वो तेज दौड़ा और दौड़कर संत के चरणों में गिर गया। संत से कहा, आज मुझे बचा लो, आज मुझे बचा लो, आज मुझे बचा लो, ये भीड़ आ रही है, पूरे नगर की भीड़ है, मुझे मार देगी, आज छोड़ेगी नहीं। संत ने कहा, जाओ पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूं। तो संत बाहर आए और संत पीछे भीड़ आई रही थी, बोले कहां बाबा, तुमने यहाँ चोर को आता हुआ देखा है? यहाँ चोर था। तो बाबा ने कहा, क्यों, कौन से चोर की बात कर रहे हो? बोले इस जंगल में रहता है, बड़ा दुख देता है, कई लोगों को मार दिया है, लूटपाट तो हर दिन करता है, आज उसे छोड़ेंगे नहीं, आज उसे मार देंगे। तो बोले तुम उस चोर को मारने आए हो? बोले हाँ। अरे वो चोर तो मर गया है? हाँ मर गया, हो तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, वो चोर मर गया, जाओ, अब तुम्हें इस जंगल में कोई तकलीफ नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, आज के बाद कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। बोले अब तुम जाओ, वो सब चले गए। अब जब सब चले गए तो संत ने कहा, आ जाओ, सब गए, अब तुम सुरक्षित हो। ध्यान से सुनना पुरुष लोग, माताएं भी। संत ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम आ जाओ। तो संत के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आपने मेरे प्राण बचा दिया आज, नहीं तो आज ये लोग सब मुझे मार देते, आज मर जाता मैं प्रभु। बोले नहीं, तू नहीं मरता। पर प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, संत हो के झूठ बोलते हो हैं? मैं झूठ बोलता हूं? मैंने कहा झूठ बोला? बोला अभी आपने कहा, उन लोगों से कहा कि वो मर गया, मैं तो ये बैठा आपके सामने। तो बेटा हमें फेस पढ़ना भी आता है, व्यक्ति शरीर से नहीं मरता, व्यक्ति कर्म से मरता है और कर्म से ही जीवित होता है। आज जब जनता का भय तुम्हारे मन में था तो तुम्हारा चोर मर गया, तुम तो जीवित दिख रहे हो, तुम्हारा चोर मर गया। और सच मानिए, जिन लोगों ने पाप को अपने सर पे बिठा रखा है उनका साधु मर गया, और जिन्होंने अपने धर्म को सर पे बिठा रखा है उनका चोर मर गया। और आई एम सॉरी टू से, नाउ डेज ऑलमोस्ट साधु मरा पड़ा है, चोर जिंदा है। खाओ कमाओ सो संतान उत्पन्न करो, इन्हीं कामों में जिंदगी नष्ट है। तुम्हारी माँ जिसकी बात तुम करते हो, वो माँ चाहती थी तुम अच्छे पढ़ लिख के अच्छे बच्चे बनो, तुम चोर बन गए, तुम्हारी माँ का सपना कैसे पूरा होगा? अरे भगवान ने एक जीवन दिया है, तुम चोरी करके एक जीवन काट रहे हो, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? पैर पकड़ लिए, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। साधु ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले क्या परीक्षा देनी पड़ेगी? बोले चलो मेरे साथ। साधु ने 2 पत्थर उठाए और चोर से कहा तुम भी 2 पत्थर उठाओ, और पत्थर उठाकर कहा चलो हम उस पहाड़ पे चढ़ते हैं।
मेरे पीछे करो, फॉलो मी। तो चोर 2 पत्थर लेकर साधु के पीछे, आगे आगे साधु, पीछे पीछे वो चोर। अब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, थोड़ी दूर तो वो चढ़ा, लेकिन वो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने कहा बाबा, बाबा आराम से चल रहे, स्मूथ, बाबा क्षमा करो, बहुत वजन है पत्थर में, आप दया कर दो, क्या मैं एक पत्थर हटा दूं? बोले कोई बात नहीं बेटा, एक हटा दे, हटा दे, आजा, एक से आजा। फिर वो एक पत्थर लेकर भी थोड़ी दूर चला। बोले बाबा क्षमा कर दो, अब तो ये भी नहीं, अब तो मेरे पैर कांप रहे, मैं गिर जाऊंगा और पहाड़ से फिसल गया मर जाऊंगा, बाबा छोड़ दूं, ये भी हटा दूं? बोले कोई नहीं, इसे हटा दे, आजा मेरे पीछे। और बाबा चोटी पे पहुंच गए दोनों पत्थरों को लेकर, और ये खाली हाथ भी बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया। तब पूछा बाबा, जब मुझे खाली हाथ ला सकते थे यहाँ, तब वो पत्थर क्यों उठवाए मुझसे, आप क्यों उठा के चले? ऐसी कौन सी परीक्षा है? ये आंसर सुनना गजब का। अगर इंसान हो तो जाग जाओगे, और चोर हो तो अभी भी जिंदा हो। बहुत गजब का आंसर है। बाबा ने कहा कि मुझे ये बता कि तू 2 पत्थरों को लेके पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ सका? बोले बहुत वजन था बाबा उनमें। कैसे चढ़ता? बहुत वजन था। बोले जब तू एक पर्वत पे नहीं चढ़ सकता इतने वजनीले पत्थरों को लेके, जो कि बहुत छोटे थे, तो जब तू यमराज के यहाँ जाएगा और तब तेरे सर पे इतने पापों का पहाड़ होगा, पत्थर नहीं पापों का पहाड़ होगा, तब की कल्पना कर कर तू कैसे चढ़ेगा उस पहाड़ को, कैसे चढ़ पाएगा? अभी हम बात करते समय सोचते हैं, कर रहे हैं, पिए जाओ, खाए जाओ, लूटे जाओ, लुटे जाओ। अब आप कहेंगे हम तो चोरी नहीं करते, नहीं करते। $10 की चीज को जो $100 में बेचते हैं, वो चोरी है कि ईमानदारी? $10 की चीज को मात्र $12 तक बेचोगे तो बिजनेस है। 13 में बेच लो तो क्षमा कर दे ठाकुर जी, 15 में भी बेच दो तो भी हैंडल कर ले मिनट्स हो के, 15 से ऊपर चोरी मानी जाएगी। बताओ कितने चोर बैठे हैं? यहां नहीं, कैलगरी में। और हर दिन कितनी चोरी हो रही है, हर दिन कितनी लूटपाट हो रही है, हर दिन कितना पिया खाना हो रहा है, हर दिन कितने बुरे दृश्य देखे जा रहे हैं, हर दिन कितने गंदे शब्द सुने जा रहे हैं। आप बताइए, इतने बड़े पाप के पहाड़ को हम कैसे उठाकर चलेंगे, वहां तक जाएंगे? बताओ। उन्होंने कहा प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो चोर गिर पड़ा चरणों में, महाराज आप ही मुझे अब सही रास्ता दिखाओ। तब महाराज ने कहा एक काम कर, अच्छा बन जा। बोले कैसे अच्छा बनूंगा? बोले जितना भी चोरी से तूने संचित धन है उसको परोपकार में लगा दे। आज जो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं, कल वो तेरी प्रशंसा करेंगे। और ईमानदारी से स्वाध्याय कर, पद्य अध्ययन कर, और तेरी विद्या तुझे निपुण बना देगी और तुझे विवश नहीं बनाएगी, मजबूत बना देगी। उसने महाराज सारा धन गरीबों में बांटा, सबके लिए लुटाया, सबकी व्यवस्थाएं कर, जो धन था चोरी कर करके उसने इकट्ठा किया। किसी को पढ़ाई के लिए दे दिया, किसी को भोजन के लिए दे दिया, किसी को ऐसे सब बांट दिया। और संत ने फिर उसको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के प्रभाव से वो एक राजा का मंत्री बन गया, और सम्मान का जीवन उसने जीवन भर जिया। ये होता है संतों के संग का प्रभाव। चलिए मुझे बताइए कौन कौन तैयार है वो वजन उठाने के लिए पाप का? हंसी नहीं। अच्छा कौन किस किस को लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किए? नहीं किए? ऐसा कौन सा मनुष्य है जिससे पाप ना हुए हो? किसी ने देख के पाप किया है, किसी ने सुन के पाप किया है, किसी ने बोल के पाप किया है, किसी ने लूट के पाप किया है, हाँ या ना? किसी ने छुप के पाप किया है। न देखने वाले दृश्यों को देखा है, ये भी पाप है। न सुनने वाले शब्दों को सुना, ये भी पाप है।
न जाने वाली जगहों पे गए हो, ये भी पाप है। बचोगे, बचे हो, उनसे बच सकते हो तो सिर्फ एक ही उपाय, जैसे उस चोर ने संत की शरण में बैठकर गुरु मंत्र लिया, ज्ञान अर्जित किया, अपना कल्याण कर लिया, ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में गुरु मंत्र लेकर अपने गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को भगवान की ओर बढ़ा देना चाहिए, बिना एक दिन गंवाए। जोर से बोलना पड़ेगा।